Students, as you know, we completed our 4 chapters of EVS. Now let us start chapter 5th of EVS. The chapter name is Anita and the Honeybees. हम इस चैप्टर में अनीता के बारे में जानेंगे। अनीता क्या कर रही थी। My name is Anita Khushwaha. I live in Bochaha village. This village is at Muzaffar district in Bihar. I stay with my parents and 2 younger brothers. I study in college. Besides studying, I teach young children. I also keep honeybees. स्टूडेंट्स, ये अनीता अपने बारे में क्या बोल रही है, क्या हमको बता रही है कि मेरा नाम अनीता खुशवाहा है, मैं बोचाहा विलेज में रहती हूँ। ये विलेज कहाँ पर आता है? मुजफ्फ़र डिस्ट्रिक्ट में। और मुजफ्फ़र डिस्ट्रिक्ट कहाँ पर है? बिहार में। आई स्टे विथ माई पेरेंट्स एंड 2 यंगर ब्रदर्स। अनीता किसके साथ रहती थी? अपने पेरेंट्स के साथ और अपने 2 छोटे छोटे भाइयों के साथ रहती थी। फिर उसने बोला कि मैं कॉलेज में पढ़ती थी, पढ़ाई के साथ साथ मैं क्या करती थी? छोटे बच्चों को भी पढ़ाती थी। आई ऑल्सो कीप हनी बीज, और मैं क्या करती थी? हनी बीज, हमें हनी बीज भी रखती थी, जो कि जैसे हम काउस बफेलो पालते हैं ना, घर पे शेड में पालते हैं ना, अपने घर के पास में शेड आपने देखे होंगे कि जो मिल्कमैन आता है तो मिल्क लेके आता है, तो मिल्क कहाँ से लेके आता है? काव हमको मिल्क देती है। तो जो काउस को रखते हैं शेड में, तो उनको क्या एडवांटेज मिलता है काउ से कि वो दूध देती है, बफेलो भी दूध देती है। इसी तरह से बीज भी हम रख सकते हैं, तो बीज हमको क्या देती है? हनी देती है। तो इसी तरह से अनीता भी क्या काम करती थी? हनी बीज रखती थी, बी कीपिंग का काम करती थी। ऑल दीज हैव नॉट ईजी फॉर मी, ये सब काम मेरे लिए ईजी नहीं था। अनीता अपने बारे में क्या बता रही है कि ये सब काम मेरे लिए ईजी नहीं था। पढ़ाई भी करनी है, फिर हनी बीज को भी रखना है, छोटे बच्चे को भी पढ़ाना है, तो बेटा डिफ़िकल्ट होता है ना, तो उसके लिए भी बहुत डिफ़िकल्ट था। अब वो अपने बारे में क्या बोल रही है? व्हेन आई वॉज यंग, जब मैं छोटी थी, आई यूज़ टू स्पेंड ऑल माई टाइम विथ माई गोट्स एज दे ग्रेस्ड फॉर फूड। जब वो छोटी थी तो क्या करती थी? वो अपना पूरा टाइम किस में करती थी? स्पेंड करती थी गोट्स में। गोट्स को क्या करती थी? उनको चराने के लिए, मीन्स उनको घास खिलाने के लिए उनको लेके जाती थी। किसके लिए? उनको खाना खिलाने के लिए। तो उसको क्या बोलते हैं? ग्रेज्ड। आई ऑलवेज वॉन्टेड टू गो टू स्कूल बट माई पेरेंट्स डिड नॉट लाइक द आइडिया ऑफ गर्ल्स गोइंग टू स्कूल। मैं हमेशा से स्कूल जाना चाहती थी, लेकिन मेरे पेरेंट्स मुझे स्कूल भेजना पसंद नहीं करते थे। उनको पसंद नहीं था कि मैं आगे पढ़ाई करूं या स्कूल जाऊं। फर्स्ट पॉइंट, अब ये स्टोरी के बारे में है। फर्स्ट पॉइंट क्या बोल रहे हैं? दिस इज़ अ ट्रू स्टोरी। अनीता खुशवाहा इज़ एन आइडियल फॉर द गर्ल्स हु हैव चेंज देयर लाइफ बाय गोइंग टू स्कूल। फर्स्ट पॉइंट क्या बता रहा है स्टोरी के बारे में? कि ये एक सच्ची कहानी है। किसकी कहानी है? अनीता खुशवाहा की, जो कि एक आइडियल गर्ल है। हम सबके लिए एग्जाम्पल्स हैं जिन लोगों ने अपनी लाइफ चेंज कर दी है। कैसे चेंज कर दी है? स्कूल जाने से। गोइंग टू स्कूल मतलब पढ़ाई की वजह से उनकी लाइफ क्या हो गई है? चेंज हो गई है। तो अनीता खुशवाहा एक एग्जाम्पल है, एक आइडियल है। किसके लिए? गर्ल्स के लिए। एनकरेज चिल्ड्रन टू फाइंड बिहार इन द मैप ऑफ इंडिया। सेकेंड पॉइंट में क्या है बच्चों? हमको क्या करना है? हमारा जो इंडिया का मैप है ना, उसमें हमको फाइंड करना है, पता लगाना है कि बिहार कहाँ पर आता है। अ ड्रीम ऑफ स्कूल। अभी स्कूल जाना एक सपना था। किसके लिए? अनीता के लिए। चलो वो क्या बताती है अपने बारे में, हम सुनते हैं या पढ़ते हैं। One day I reached the school and silently sat down behind the children. I felt so happy. When I came back home and collected courage to talk my parents about school, but they clearly told me not to go to school. I cried a lot. एक दिन क्या हुआ? मैं स्कूल पहुंच गई और चुपचाप से बच्चों के पीछे जाके बैठ गई। मुझे बहुत खुशी हुई। जब मैं घर आई और मैंने कोशिश की
कि मैं अपने पेरेंट्स को बताऊं कि मुझे स्कूल में बहुत मज़ा आया, बट उन्होंने क्या बोला कि तुझे स्कूल जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, और मैं बहुत रोने लगी।